वेलकम टू आवर चैनल। और आईफोन 16 का जो लाइनअप लॉन्च हुआ है उसके बाद आईफोन 15 और आईफोन 16 में काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि आने वाले दिवाली के अभी 1 महीने के बाद ही आपको सारे सेल्स लाइव लाइव हो जाएंगे। अमेज़न का भी सेल लाइव होगा और फ्लिपकार्ट का भी बिलियन डेज भी लाइव होगा। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और कौन से फ़ोन में क्या आपको स्पेसिफिकेशन अलग से मिलेंगे जिसके लिए आपको वो फ़ोन की तरफ देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम आईफोन 16 और 15 का अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आपको वहाँ पे कलर देखने को मिलेंगे अलग अलग। तो आपकी कलर की चॉइस के हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर फीचर्स और उसके अंदर आने वाले जो बैटरी का बैकअप है या फिर उसका प्रोसेसर है उसके हिसाब से हम देखना चाहेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इस दोनों फ़ोन का डिस्प्ले का साइज 6.1 इंच होगा और वो सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है वो सेम है। सिर्फ जो उसके ऊपर ग्लास आ रही है सिरेमिक ग्लास, तो वो थोड़ा सा बेहतर टाइप या अलग अलग यूज किया है, इससे ज़्यादा कुछ अलग बात नहीं है। उसके बाद इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एप्पल इंटेलिजेंस आपको आईफोन 16 के मॉडल में देखने को मिलेगा। और अगर आपको आईफोन 15 लेना है तो उसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा और कभी भी नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर आपको लग रहा होगा कि बाद में वो अपडेट हो जाएगा तो वो होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 16 प्रो मैक्स या प्रो मॉडल के साथ ही आ गया है। तो उससे पहले वाले मॉडल को बिल्कुल भी एप्पल इंटेलिजेंस में देखने को नहीं मिलेगा कभी भी, आने वाले कुछ सालों में भी। उसके बाद A18 जो चिप है वो आईफोन 16 में आई है और ये काफ़ी एनर्जी इफिशिएंट चिप है। तो इसी वजह से एप्पल ने 2 आवर्स का एक्स्ट्रा वीडियो प्लेबैक टाइम बताया है कि 15 और 16 में ये फ़र्क होगा। और आईफोन 15 में A16 चिप आती है जो एक्चुअल में आईफोन 14 के लाइनअप में थी। तो ये दोनों में सबसे बढ़िया मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि ये वाला जो चिप है, चिप में आपको 2 साल का फर्क देखने को मिलेगा। फोन 1 साल के बाद ही लॉन्च हुआ है लेकिन चिप पुरानी यूज कर रहे थे एप्पल वाले आईफोन 15 में। उसके बाद कैमरा कंट्रोल के लिए जो एक अलग से बटन आया है ना वो आपको अगर आप उसमें कैमरा मतलब आप सेल्फी वाले बंदे हो तो सेल्फी लेना आपको पसंद है तो आप ये वाला फ़ोन ले सकते हो क्योंकि वो जो जेस्चर कंट्रोल से वो बटन चलता है तो आप उसमें जूम कर सकते हो, वीडियो ले सकते हो और वो सिर्फ आप अपने स्वाइप अप डाउन या फिर उसका जो जेस्चर आप कंट्रोल करोगे उस हिसाब से आपको कैमरा का कंट्रोल मिल जाएगा। और आईफोन 15 में आपको ये स्क्रीन पे जो बटन्स आते हैं उसके हिसाब से क्लिक करना पड़ेगा। कैमरा का जो पोजीशन है वो थोड़ा अलग है। एक्चुअल में ये तो पुराना आईफोन 12 का जैसा ही है, सिर्फ उन्होंने ये टोटल यहाँ पे जो रेक्टेंगल था वो कम कर दिया है, बाकी सेम है। उसके बाद सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कैमरा में। जो दूसरा वाला कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का उन्होंने दिया है अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो आईफोन 15 में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से आपको मतलब अगर आप इसकी वजह से आईफोन 15 या 16 में डिफरेंस कर रहे होगे तो ये कुछ ठीक नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम ही है। तो सिर्फ थोड़ा अल्ट्रा वाइड के लिए 12 मेगापिक्सल का कैमरा देने से क्वालिटी काफ़ी बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये आया है कि मैक्रो फोटोग्राफी आप कर सकते हो
और स्पेशल फोटोज और वीडियो आप ले सकते हो, और उसके हिसाब से उन्होंने ऑडियो में मतलब माइक्रोफोन भी दिए हैं, जिसकी वजह से आप वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद जो बोले कि फोटोग्राफिक स्टाइल्स, तो ये फोटोग्राफिक स्टाइल्स आपको वैसे भी, अगर आप कोई एप्स यूज करके भी फोटो निकालते हो फिर भी आपको वो मिल जाएगा, या फिर आईफोन में ही एक प्रो मॉडल रहता है। मतलब आप कुछ कैमरा का अगर प्रो फोटोग्राफी इनेबल करते हो ना, तो आपको वो आईफोन में भी ये सारी चीजें कर सकते हो। सिर्फ आपको उसके लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा, बाकी कोई अलग चीज नहीं है। उसके बाद जूम जो है, दोनों का भी 2x ही है, तो इसमें कोई बदल नहीं है। सिर्फ वीडियो प्लेबैक जो बता रहे 2 घंटे का एक्स्ट्रा है, वो यूएसबी टाइप सी है दोनों का, और वो भी USB 2 ही सपोर्ट करता है। 5G की बैंड सेम से। अब सबसे बड़ा नहीं बोल सकते हम, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे है कि मैक्सेप वायरलेस चार्जिंग अप टू 25 इन्होंने बोला है। तो ये डेफिनेटली है कि ये आईफोन आप 30 वैट के चार्जर के साथ चार्ज कर सकते हो, आईफोन 16। तो 30 वैट का चार्जर भी आप यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको चार्जर अलग से एडाप्टर लेना पड़ेगा। और मैक्सेप चार्जिंग आपको 25 वैट तक मिलेगी। मतलब आप सोच सकते हो, पहले ये 15 वैट तक आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती थी, लेकिन कुछ जो लीक्स ने हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें एप्पल के लिए जो वायरलेस चार्जर बना थे ना, उन्होंने अपना जो चार्जिंग कैपेसिटी था वो डबल कर दिया था। तो ये इसीलिए किया था कि क्योंकि आईफोन 16 जो है वो 25 वैट तक का वायरलेस चार्जिंग कर सकता है। डिस्प्ले आपको सेम मिलने वाला है, कोई अलग चीज नहीं है। सिर्फ अलग चीज ये है कि ये वाला जो डिस्प्ले है ये 1 निट्स तक जा सकता है। ओके, तो 1 निट तक जा सकता है, मतलब ये बैटरी एफिशिएंट होगा। और मेरे ख्याल से ना ये बैटरी जो दो अ, दो 2 आवर की ज़्यादा एक्स्ट्रा बता रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें ये इस वजह से हो रही है। बैटरी का मिली एम्पायर ना सेम हो सकता है, तो सिर्फ वो हमेशा प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड रहकर ये कर रहे हैं एप्पल वाले। तो ये IP68 जो रेजिस्टेंस है वो वाटर रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, दोनों में सेम है। अब एप्पल इंटेलिजेंस की बात करेंगे हम, तो एप्पल इंटेलिजेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको सिरी को ही एप्पल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो आप सिरी से बात कर सकते हो। तो उस वक्त अगर आपको कुछ मेल लिखना है तो मेल आप सिरी को बोल सकते हो टाइप करने के लिए। आप इमोजी बनाने को सिरी को बोल सकते हो। किसी को रिप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सारी जो चैट जीपीटी वाला, अगर आपके पास चैट जीपीटी आपने थोड़ा बहुत यूज किया होगा, वो सारी चीजें एप्पल इंटेलिजेंस करेगा। इसके अलावा धीरे धीरे जैसे सॉफ्टवेयर में आपको अपडेट मिलता जाएगा, तो उस वक्त आपको और भी इसमें फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आईफोन 15 में आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो बाद में भी इसमें नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये जो आईफोन 16 है वो इस हिसाब से बनाया है कि ताकि आपको एप्पल इंटेलिजेंस आप उसमें यूज कर सकते हैं। और अच्छी मतलब सच्ची बात मुझे ये लग रही है कि अगर एप्पल इंटेलिजेंस सारे फ़ोन में दे दे जो iOS 18 को सपोर्ट करते, तो फिर आईफोन 16 को कौन लेगा। तो इस वजह से ये आपको थोड़ा अलग इन्होंने कर दिया है, बाकी सेम चीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि एप्पल इंटेलिजेंस कंपेटेबल विद कौन से मतलब कहाँ पे है। आई मैक, तो आपके पास मैक मिनी है, आपको मिलेगा ये मंथ के बाद के सारे। उसके बाद आईफोन 16 ही है, आईफोन 15 प्रो मैक्स से शुरू होता है। अगर आपके पास आईपैड प्रो है तो उसके लिए आपके M1 चिप होना चाहिए, पुरानी कोई भी चलेगा नहीं। आईपैड एयर भी M1 वाला चाहिए, मैकबुक एयर भी M1 वाला चाहिए। मतलब जो एप्पल की चिप आए ना, तो वो मिनिमम मतलब कंपेटेबल उसके साथ ही होगी।
तो ये अलग चीज़ है। बाकी जो चिप के बारे में तो मैंने बताया था कि चिप में 2 साल का डिफरेंस है। और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको स्पेशल वीडियो रिकॉर्डिंग एट 180 पिक्सल में आप 30 फ्रेम्स में कर सकते हो, और मैक्रो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप स्लो मोशन में कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी तो अगर प्राइस की बात करेंगे ना, तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आईफोन अब जो सेल आएगा उसमें ये 70,000 का आईफोन लगभग आपको 50,000 का भी देखने को मिलेगा। ओके, तो 50,000 का आईफोन आपको देखने को मिलेगा, आईफोन 15। और ये 80,000 का है, इसको आप काट लगा के 4-5 हजार कम कर सकते हो। तो ये इसकी कीमत हम 75 भी अगर मान के चलते हैं, तो भी आईफोन 15 आपको 50 टू 55 मतलब उसके बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपको मेरे ख्याल से आईफोन 15 के लिए जाना चाहिए, अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो। अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है तो आपको आईफोन 15 लेना चाहिए, या फिर आपको आईफोन 16 लेना चाहिए, या फिर आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स लेना चाहिए, या फिर प्रो मॉडल लेना चाहिए। अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस चाहिए, अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए जाओ, या फिर आईफोन 15 प्रो के लिए जाओ। उसकी कीमत भी लगभग 1 लाख के कम में आ जाएगा। आईफोन 15 प्रो मैक्स भी 1 लाख का मिलेगा, या फिर 1,10,000 के कम ज़्यादा में मिल जाएगा। और आईफोन 15 जो प्रो होगा वो आपको 90 टू 1 लाख के बीच में भी मिलेगा, लेकिन वो 250 वाला वेरिएंट वगैरह। और ये भी सेल के एकदम स्टार्टिंग में मिलेगा, उसके बाद कीमत बढ़ जाएगी। उसके बाद लगभग 20,000 तक कीमत बढ़ती है, मैंने देखा है, बहुत दिनों से मैं सेल को ऑब्जर्व करता हूँ। तो अगर आपको आईफोन एप्पल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है तो आईफोन 15 मत लो, आईफोन 15 प्रो मैक्स लो, या फिर आईफोन 16 लो। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप सीधा आईफोन 15 प्रो मैक्स या प्रो मॉडल की तरफ जाओ। लेकिन हम आईफोन 15 प्रो मैक्स और आईफोन 16 प्रो, इस दोनों में क्या डिफरेंस है ना, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, तो उस वक्त इसकी बात मैं करूंगा। लेकिन अगर एप्पल इंटेलिजेंस में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप आईफोन 15 ले लो, कोई मतलब परेशानी नहीं है, कोई आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको जो गेम मोड आईफोन 15 में भी आया है उसमें भी काफ़ी अच्छे गेम चलते हैं, और उसमें बाकी सारी चीज़ें, और उसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। उसमें कलर्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और उसमें आप एक ज़्यादा वेरिएंट भी ले सकते हो। अगर आप 128 वाला लेना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 256 GB वाला वेरिएंट से स्टार्ट करना चाहिए, चाहे उसकी कीमत 5,000 से ज़्यादा भी होगी। अगर 128 वाला वेरिएंट अगर 50 के पास आता है तो 256 वाला लगभग 55 के पास मिलेगा। लेकिन आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा उसका कलर, उसका वेरिएंट, और कार्ड ऐड करके आपको वेट करना पड़ेगा। जब सेल लाइव होगा आप परचेस करो, उस वक्त सोचना मत कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं 15 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स का भी कंपैरिजन करूंगा। तो उसके अलावा भी आपको एप्पल की कोई कौन सा भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो उसके बारे में आपको जानना है ना, तो प्लीज़ कमेंट में डाल देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।